हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का ट्यूटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है और क्या है, और ट्रांजिटिव नेचर का है, इंट्रांजिटिव नेचर का है, फिर पोजीशन के बाद क्या है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, क्या वर्ड को जोड़ रहा है या सेंटेंस को जोड़ रहा है, फिर उसके बाद फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, सारा कुछ चर्चा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए। अब क्या है, नो फिल्टर बोल रहा है। नो फिल्टर, फिल्टर क्या होता है, जो ये अलग कर देते हैं, अशुद्धि को अलग कर देते हैं, जो शुद्ध चीज़ रहता है उसको अलग कर देते हैं, फिल्टर का काम। ऑन, अब देखो यहाँ पे ये नो एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, तो बोलेंगे सर नाउन। एक कंसेप्ट क्लियर, अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन। ऑन, अब ऑन है फिर पोजीशन, उसके बाद भी फोर नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर भी फोर नहीं, नाउन नहीं, सॉरी प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। सेक्शन 6A देख लेना, सेक्शन 6A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस ऑफ के बाद देखो भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। कौन हो जाएगा, एक्ट। बाकी बच्चे क्या हो जाएंगे, बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। प्रायर, प्रायर मतलब क्या होता है, पहले, याद रखिए, प्रायर टू, प्रायर के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। प्रायर मतलब पहले। प्रायर अप्रूवल मतलब पहले स्वीकृति, क्या होनी चाहिए, स्वीकृति, रिक्वायरमेंट, पहले सिक्योरिटी का क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो बोलेंगे सर ये नाउन हो गया, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है। तो प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट, ठीक, तो क्या है, रिक्वायरमेंट का पहले आप क्या है, अप्रूवल ले लीजिए। फॉर, फॉर के बाद देखो यहाँ पे क्या है, बी फोर, बोलेंगे क्या, तो सर ये जेरंड है, क्या है, जेरंड है। इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो देखो शुरू करने के लिए, तो क्या शुरू करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिया, तो ऑब्जेक्ट लिया नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे नाउन कौन है, चूंकि यहाँ वर्ब है तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्ट। तो करप्शन प्रूफ, करप्शन वाला जांच शुरू करने के लिए ईज, अब ईज किसके लिए, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। ईज नॉट डिजायरेबल मतलब डिजायर नहीं किया जाता, इच्छा नहीं किया जाता है। अब देखो नाउन पता चलेगा तभी ना पता चलेगा कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये दोनों क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। चलिए, कल आपको क्लोज टेस्ट मिला था, आज आप ये कर लीजिए। ठीक है, और देखना, बताना कमेंट करके यार कि अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो रहा है या नहीं, ये थोड़ा सा कमेंट करके क्या है बताइएगा। जो भी रेगुलर कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे आर्टिकल आ गया तो 100% क्या आएगा, तो नाउन। कौन है नाउन, तो देखते हैं यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। अब यही बनेगा क्या, सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ये वर्ब सिंगुलर लेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर। ऑफ के बाद देखिए वी फोर है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% नाउन हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे नाउन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है, ये उसका एडजेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट क्या हिंदी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बेंच जो होता है, हैज के बाद बहुत क्या आता है, V3 या नाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर V3। हैज रूल्ड मतलब ये रूल्ड किए हैं, ये क्या बोलते हैं आपको, मतलब सब नियम बताए हैं, कहे हैं। ठीक है। डैट कंजंक्शन है तो क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। चलिए इसका ढूंढते, की, इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन, क्योंकि यहाँ कॉमा है तो यही नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। इट 2014 बॉडी इनवैलिडेटिंग, इनवैलिडेटिंग मतलब शून्य कर देना, इनवैलिड कर देना, ये हो क्या जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। जेरंड वाला 5 सब्जेक्ट बना के देखो, ऑब्जेक्ट बना के देखो, क्या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और क्या है, नाउन का पोसेशन नाउन पे नहीं मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे एडजेक्टिव। हिंदी क्या है, जो कि अमान्य, ये क्या है, अमान्य कर रहा है, किसको, सेक्शन 6A को, किसको अमान्य कर रहा है, सेक्शन। अब चूंकि एडजेक्टिव है लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है, जिस वजह से क्या ले बैठा, ऑब्जेक्ट ले बैठा। ठीक है। ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ऑफ के बाद क्या आया है, तो भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन, ये नाउन हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। इस तरह से आप क्या है पहचानते चलो।
द लॉ एक लॉ है, कानून है। डैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब ले बैठा है, कंजंक्शन तो वर्ब लेगा नहीं, ये सिंगुलर। गवर्न्स मतलब रूल करता है, उसको शासन करता है। द सीबीआई को क्या करता है, शासित करता है, शासन करता है। विल हैव, अब यहाँ पे देखना है विल हैव किसके लिए, तो यहाँ पे ये पोजीशन किसका है, सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे वर्ब ले रहा है विल हैव। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट जो कानून बनने से पहले दिखाई दे, ऐसा इफेक्ट जो कानून बनने से पहले हो। फ्रॉम द डे, उस दिन से, द प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस, जो प्रोविजन था क्या, इंट्रोड्यूस किया गया था। द प्रोविजन, द डे द प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस। अब देखो यहाँ पे होगा एक कंजंक्शन, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। प्रोविजन है, वाज के बाद क्या है, V3 है यहाँ पे ये, तो एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है। लाया गया था 2003 में, 2003 की बात कर रहा है, इसीलिए किस में रखा है, पास्ट में, ठीक है। सेक्शन 6 है, प्रोवाइडेड डैट, प्रोवाइड करता है, ठीक है, डैट की। अब यहाँ पे ये V2 हो गया, यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया कहानी, यहाँ पे कंजंक्शन है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपको क्या करना है ढूंढना। एनी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन इनटू करप्शन चार्जेस, ठीक है। अब इनटू के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या है, नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। करप्शन चार्ज में अगेंस्ट ऑफिसर, फिर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन। ऑफिसर के खिलाफ, ऑफ द रैंक ऑफ द रैंक, यही हो जाएगा ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट से एंड एबव और उससे ऊपर, कैन बिगिन। अब कैन किसके लिए आया है, तो बोलो क्या ये करप्शन चार्ज के लिए आएगा, तो बोलेगी नहीं सर ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ऑफिसर क्या लिए आएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब तो लेगा नहीं। रैंक के लिए आएगा, नहीं वर्ब तो लेगा नहीं। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी सारा वर्ब है, तो यही इन्वेस्टिगेशन के लिए, चूँकि यहाँ कंजंक्शन लगा तो सब्जेक्ट वर्ब लेगा। कैन बिगिन शुरू कर सकता है, ठीक है, ओनली आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल। कब शुरू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद। अब यहाँ पे बोलेंगे सर आफ्टर जो है कंजंक्शन नहीं है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिया है। नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। मेन वर्ड कौन हो जाएगा, तो ये अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। चलो धीरे धीरे अच्छे से क्या करो, समझते चलो, ताकि सारा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इट वाज इंट्रोड्यूस, वाज के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर V3 है। एक्टिव की पैसिव, तो बी वर्ब प्लस V3 पैसिव, तो यह इंट्रोड्यूस करेगा कि किया जाएगा, तो बोलेंगे सर किया जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, किया गया था। टू रिस्टोर, इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले बैठेगा, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट, अगर ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो ऑब्जेक्ट ले पाएगा। टू रिस्टोर, क्या रिस्टोर कर, सेंट्रल सिंगल डायरेक्टिव, सेंटर के सिंगल डायरेक्टिव मतलब निर्देश को रिस्टोर करने के लिए, वो क्या है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या है, सेट, इंस्ट्रक्शन का सेट है, ये काम करना है नहीं करना है। टू CBI, किसके लिए, CBI के लिए। ऑन द मोडालिटी ऑफ होल्डिंग एन इंक्वायरी। अब देखो मोडालिटी पर, ठीक है, पर समझते जाना। ऑन के बाद क्या है, नाउन आया, जो कंडीशन है देख लीजिए। ऑफ के बाद क्या है, V4, संचालित करने का, हिंदी क्या हो जाएगा, ऑफ गोइंग, जाने का, तो संचालित करने का, तो जेरंड है, क्या हो जाएगा, जेरंड, लेकिन इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले बैठेगा, ऑब्जेक्ट। एक इंक्वायरी संचालित करने का मोडालिटी है, ठीक है, मतलब ये चीज़ रहेगा जिसके तहत आप क्या है, इंक्वायरी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इन द लैंडमार्क केस, बहुत सी हिस्टोरिकल केस कह लो, ठीक है, ऑफ विनीत नारायण, ठीक है, 1997, द एपेक्स कोर्ट, हमेशा याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, हैड स्टक डाउन, मतलब होता है टर्न डाउन, रिजेक्ट कर देना, टर्न डाउन, स्टक डाउन, रिजेक्टेड, हैड के बाद क्या हो जाएगा, V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है, V2। द डायरेक्टिव, उन निर्देश को क्या कर दिए थे, खारिज कर दिए थे। ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर, ऑन द ग्राउंड मतलब आधार पर। डैट की, तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढिए। ए सैल्यूटरी इन्वेस्टिगेशन, जो एक इन्वेस्टिगेशन है, कांट बी इम्बेडेड मतलब बाधित नहीं किया जा सकता है, बाधित करना, लिख लेना, बाधित। बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन, प्रशासनीय
इंस्ट्रक्शन के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। 6 ईयर लेटर, कब? तो बोलेंगे 6 साल बाद। एडवर्ब हो जाएगा कि नहीं? बोलेंगे व्हेन का रिप्लाई दे रहा है तो एडवर्ब होगा सर। सेक्शन 6A वाज इंट्रोड्यूस, सेक्शन 6A इंट्रोड्यूस किया गया था टू रिस्टोर, पुनः बहाल करने के लिए क्या? प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट। अब है इन्फिनिटिव, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। हाउएवर, अब चलो, अब यहाँ हाउएवर मतलब कंट्राडिक्टी बात करेगा, बट, दो, वेयर एज, ठीक है, सारा कंट्राडिक्टी, एट, सारा कंट्राडिक्टी बात करें। इन 2014, ठीक है, 2014 द कोर्ट स्टक डाउन मतलब खारिज कर दिया था, टर्न डाउन दिस सेक्शन 2, इसको भी क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। यहाँ पे दिस है तो दिस का डिस्क्रिप्शन दिया होगा, ठीक है। होल्डिंग डैट, यह बतलाते हुए, डैट की अब तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढिए। इट वायलेटेड द नॉर्म, इसने क्या किया? जो नॉर्म है, जो रूल है, उसको क्या किया? उल्लंघन किया था। ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी समानता के नॉर्म्स को, समानता के नियम को क्या किया था? ये बाधित किया। बाय एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड करके, बढ़ा के, बाय गोइंग, जाके, बाय रीडिंग, पढ़ के। अब ट्रांजेरेंट है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। इट्स प्रोटेक्शन, बढ़ा के, क्या पढ़ा के? अपना संरक्षण, ओनली टू ए क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के क्लास को, एंड नॉट एवरीवन, और न ही सभी को, मतलब प्रोटेक्शन दिया, कुछ ही वर्ग को दिया और सभी को नहीं दिया, ठीक है। द लेटेस्ट जजमेंट, अभी जो हाल फिलहाल का जजमेंट है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो क्या लेगा? द रिजेक्ट्स द आर्गूमेंट, रिजेक्ट कर देते हैं। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। कौन है? तो बोलेंगे सर नाउन, ठीक है। बाय सम, कुछ के द्वारा। हु किसके लिए? इसके लिए आया। हु, अब सम प्लुरल है तो क्या ले लिया? आर। हु आर फेसिंग, जो सामना कर रहे हैं, तो कोई निगेटिव चीज़ का सामना कर रहे होंगे। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं। डैट की तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। दे शुड बी गिवन, अब ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है तो उनको दिया जाना चाहिए, वो देंगे नहीं, उनको दिया जाना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 6 है, सेक्शन 6A का प्रोटेक्शन उन्हें दिया जाना चाहिए। एज रीजन बताएगा, या बिकॉज हो रीजन बताएगा। दे वे आर चार्ज विथ ऑफेंस, वे लोग चार्ज के साथ हमेशा क्या लगाओगे? विथ। चार्ज के साथ हमेशा क्या लगाना है? विथ। चार्ज है मतलब उन पर आरोप लगाया है ऑफेंस का। डैट टेक बैक टू द टाइम बिफोर इतना जजमेंट, मतलब जो 2014 के पहले से ही उस पर चार्ज लगा हुआ है। आप 2014 में नियम लाए हैं, लेकिन ये चार्ज कब लगा? तो 2000 पहले से लगा हुआ था, 14 से पहले लगा हुआ था, तो आप इसको नहीं लेते। लेकिन आपने क्या किया है? 2014 से पहले वाला भी जो आया है उसको भी इस लॉ में क्या कर दिया? शामिल कर दिए। यही बात है, ठीक है, ये लोग का, ठीक है। मूर्ख हैं, करप्शन कर बैठेंगे और चले जाएंगे मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट कि हमको क्या कर दे? बचा दे, ठीक है। ऐसा मूर्ख लोग भी यहाँ पे हैं। जब इतना कमाते हो भाई, तब क्या ज़रूरत है करप्शन करने का? तो पता नहीं, ठीक है। व्हेन प्रोविजन वाज इन फोर्स, जब प्रोविजन लागू हुआ था, वाज इन फोर्स मतलब लागू होना। द कोर्ट हैज रिट्रीटेड, कोर्ट क्या किया? रिट्रीट, दोहराया था, दोहराया है, V3 हो जाएगा। द पोजीशन, उस पोजीशन को, डैट की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अब देखो प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पहले। कांट बी इनकंसिस्टेंट, कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, असंगत नहीं होगा, मतलब ये कांट हटा दो, कैन बी कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो बोलेंगे कैन असंगत हो सकता है विथ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। एंड व्हेन दे आर सो डिक्लेयर्ड, अगर दे डिक्लेयर किया जाता है बाय ए कोर्ट, द इनवैलिडेशन इज विथ इफेक्ट फ्रॉम दियर, जो इनवैलिडेशन होगा, जो अमान्य होगा, इज विथ इफेक्ट प्रभाव में होगा, फ्रॉम दियर इंसेप्शन, शुरुआत से। इंसेप्शन मतलब शुरुआत, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, द जजमेंट इज ऑफ लिमिटेड अप्लीकेबिलिटी, अब मतलब समझ, जो जजमेंट आया है उसका क्या? लिमिटेड है, अप्लाई
बहुत ही कम किया जा सकता है नाउ। अब एज रीजन बताएगा इट विल इम्पैक्ट, यह क्या प्रभाव देगा, प्रभावित करेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मॉडल के बाद ओनली एलिगेशन दैट डेट बैक टू पीरियड बिटवीन इतना, जो कि डेट किस पीरियड में आते हैं 3 से 2014 के बीच में आएंगे, ठीक है, उसी को ये इम्पैक्ट करेगा और किसी को। लॉ एज इट स्टैंड, जैसा कि ये स्टैंड है, जैसा कि ये है, नाउ इज क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। अब ये देखो ये एडजेक्टिव है तो बता दीजिए ये क्या होगा, तो बोलेंगे सर एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव नहीं लिखिएगा, नाउन रहे तब लिख सकते। इन 2018 व्हेन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन लॉ क्या वाज अमेंडेड, जो लॉ था क्या अमेंड किया गया था, बोलेंगे सर V3 पैसिव वॉइस अमेंड किया गया था। सेक्शन इतना वाज इंट्रोड्यूस, और ये क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था, V3 हो जाएगा पैसिव वॉइस। टू मेक बनाने के लिए, इन्फिनिटिव है ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। द गवर्नमेंट प्रो प्रीवियस अप्रूवल, अब ये मेन वर्ड कौन हो जाएगा, यही ना ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेन वर्ड। गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, किसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब एक मस्ट है बिफोर एनी प्रोब कैन बी बिगिन इनटू डिस्कशन, कोई भी प्रोब शुरू होने से पहले। अब देखो बिफोर है तो बिफोर यहाँ क्या बोल रहा है, तो कंजंक्शन बन गया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लिया है। कैन बी बिगिन V3 हो जाएगा शुरू होने से पहले, इनटू डिसीजन एंड रिकमेंडेशन, और जो सिफारिश है मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, सर्वेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। दिस, अब दिस का डिस्क्रिप्शन है, इनिशियल स्टेज फिल्टर हैज बीन क्रिएटेड, वो जो इनिशियल स्टेज शुरुआती स्टेज का जो फिल्टर है बनाया जा चुका है, पैसिव हो जाएगा। इवन व्हाइल सेक्शन इज नेसेसरी, जबकि क्या है सेक्शन क्या है नेसेसरी है। फॉर के बाद V4 हो गया क्या जेरंड, लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट लेगा। एनी पब्लिक सर्वेंट, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूटिंग करने के लिए, मतलब उस पर मुकदमा चलाने के लिए, केस चलाने के लिए, एट द स्टेज ऑफ ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के स्टेज पर, टेकिंग कोजेंस ऑफ, याद रखना कॉग्निजेंस ऑफ मतलब होता है अवगत होना, जानकारी पाना, ठीक है, उसके साथ हमेशा ऑफ लगता है, मतलब टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ मतलब अवगत है ऑफ द चार्ज शीट के बारे में अवगत है, इसलिए आप क्या है मुकदमा चला सकते हैं। ए प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट, ऐसा रिक्वायरमेंट पहले भाई अप्रूवल ले लीजिए। फॉर इनिशिएटिंग एनी, अब इनिशिएट शुरू करने के लिए जेरंड है, वर्ब का प्रॉपर्टी है। करप्शन प्रोब इज नॉट डिजायरेबल, क्या है डिजायरेबल नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये एडजेक्टिव है तो ये 100% क्या होगा एडवर्ब। इनहेरिटेंटली इज नॉट इनहेरिटेंटली डिजायरेबल, डिजायरेबल नहीं है। इन इट्स इतना जजमेंट द कोर्ट हैज ऑब्जर्व, मतलब अच्छे से मूल्यांकन किया, अच्छा अच्छे से देखा था, डैट सच प्रोविजन, अब सच है इसका मतलब ऊपर से डिस्क्रिप्शन होगा, इस तरह का प्रोविजन आर डिस्ट्रक्टिव, क्या है विनाशकारी है, ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव का, ऑफ द एंटी करप्शन लॉ, एंटी करप्शन के ऑब्जेक्टिव का क्या है डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। ब्लॉक द ट्रूथ, क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है तो सच्चाई को, फ्रॉम सरफेसिंग ऊपर आने से, एंड सम टाइम रिजल्ट इन फॉर वार्निंग, कभी कभी क्या होता है कि फॉर वार्निंग पहले से ही वार्निंग मिल जाती है, टू दोज ऑफिसर, उन ऑफिसर को, दोज का डिस्क्रिप्शन होगा, इन्वॉल्व, ठीक है जो इन्वॉल्व है, एज सुन एज एलिगेशन एराइज अगेंस्ट देम, मतलब ये हुआ उनको भनक लग जाता है, वो कान खड़ा करके अलर्ट हो जाते हैं, और इसका जैसे ही उनके बारे में कुछ आता है पहले ही वो अपना काम निपटा के बैठते हैं, ठीक है। तो देख लो ट्रूथ को सामने आने से ये कर देते हैं। चलिए लास्ट, हाँ, इट मे बी नेसेसरी टू हैव सेफ गार्ड, बहुत ही जरूरी है टू हैव, क्या हो सेफ, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या है नाउ, टू फिल्टर आउट, सही करने के लिए। फ्राइवोलुलस मतलब याद रखने का, तुच्छ, क्या होता है तुच्छ, ठीक है। इंक्वायरी इनटू कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट में, संचालन में। मेकिंग क्रूशियल एंड बोनाफाइड डिसीजन, जो कि बना रहे हैं, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, बहुत ही क्रूशियल और बोनाफाइड डिसीजन। बट
इट इज इक्वली इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। और लेकिन ये क्या है, उतना ही इंटरेस्ट का चीज़ है पब्लिक के लिए। डैट की, अब डैट हो गया कंजंक्शन, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब आपको क्या कर ढूंढना पड़ेगा। आप ये हो क्या, दीज प्रोविजन डू नॉट बिकम, नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है, ए सीड ए प्रोटेक्शन फॉर द अनस्क्रूपुलस, मतलब बेईमान लोग, अनैतिक करने वाले लोग। तो ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा। चलो वर्ड थोड़ा सा क्या करते हैं देख लेते हैं। चलिए पहला है ड्रिंडल, तो कहेंगे डिक्रीज, फॉल, फैड, अबेट, ठीक है। एंटो हो जाएगा एवेंटेड, मतलब प्रचुर मात्रा में होना। फॉल, असफल कर देना। थ्रोट, ठीक है, इसका एंटो हो जाएगा इनकरेज। वायलेंस का ब्रीच हो जाएगा, एब्रोगेशन हो जाएगा, एंटो हो जाए ओबे, ठीक है। चलिए रहने दीजिए अब।